तो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आया कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजेश्वरी से होती है, जो सजावट की देखभाल करती हैं और खुद से यह कहते हुए बात करती हैं कि यह उसके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए सब कुछ सही होना चाहिए। राजमाता दिग्विजय सुनते हैं। राजेश्वरी उन्हें नोटिस करती हैं और उन्हें बताती हैं कि भले ही वीर ने उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि वह उसकी माँ है। जय सोचता है कि नंदिनी की वजह से वह बाथरूम से फ़ोन कर रहा है, लेकिन चंपा ने फ़ोन नहीं उठाया और उसे फिर से फ़ोन किया और फ़ोन न उठाने के लिए उसे डांटा। विक्रम नंदिनी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसके पास वीर के बारे में बताने के लिए कुछ है और उसे सूचित करता है कि वीर रणविजय और राजेश्वरी का बेटा है। वह उससे कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और उसे सूचित किया कि वह उससे पार्टी में मिलेगी और कॉल काट देती है। चंपा ने जय से उसके खाते में पैसे भेजने के लिए कहा। अगर वह वास्तव में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो वह पैसे ट्रांसफ़र करता है और वह उसे बताती हैं कि वीर राजेश्वरी का जैविक पुत्र है और कॉल काट देती है। नंदिनी बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती हैं और जय को यह कहते हुए बाहर आने के लिए कहती हैं कि उसके पास उसके साथ बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। बाद में नंदिनी और जय रजावत हवेली पहुंचते हैं। नंदिनी वीर को गले लगाती है और उसे शुभकामनाएं देती हैं। दिग्विजय ने नंदिनी को रणविजय से मिलवाया। वीर की बर्थडे पार्टी शुरू हुई। विक्रम वीर से केक काटने के लिए कहता है। राजेश्वरी वीर को चाकू देती है और वह उससे लेने से हिचकिचाता है, इसलिए रानी उसे यह कहते हुए केक काटने के लिए कहती है कि उसे भूख लगी है और वीर राजेश्वरी से चाकू लेकर केक काटता है। सब एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और वीर राजेश्वरी का केक खाने से मना कर देता है, लेकिन विजय का केक खाता है और वहाँ से चला जाता है। राजेश्वरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। रानी उसका पीछा करती है और उसे बताती हैं कि वह जानती हैं कि वह बुरा महसूस कर रही हैं, लेकिन वीर अपनी जगह पर सही है, इसलिए कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। राजेश्वरी उससे कहती है कि उसके सहारे की ज़रूरत नहीं है और वह जानती है कि वीर के प्रति उसके व्यवहार को देखकर वह खुश होगी। रानी उसे बताती है कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार है और वह जानती है कि वीर उससे बहुत प्यार करता है, वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है। राजेश्वरी उसे बताती है कि वह वीर के लिए उपहार लेकर आई हैं और उसे नंदिनी के कमरे में रख दिया है और उसे वीर को यह नहीं बताने के लिए कहा कि उपहार उसकी तरफ से है। कोई उपहार बदल कर अलमारी में रख देता है। रानी नंदिनी के कमरे में पहुंचती हैं और उपहार लेने की कोशिश करती हैं और उपहार बॉक्स के कांच के टुकड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। रानी की चीख सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं। वीर उसके घाव का इलाज करता है और उससे पूछता है कि यह कैसे हुआ। वह उसे बताती कि यह उसकी गलती है। जय सोचता है कि रानी सच छुपा रही है। राजेश्वरी रानी को ताना मारती है और वहां से चली जाती है। रणविजय उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि रानी के इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वह उससे कहती है कि वह इस परिवार और रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उससे पूछती है कि वह अभी क्यों आया। वीर उससे बताता है कि रणविजय उसके पिता हैं, इसलिए वह यहाँ है। यही एपिसोड समाप्त होता है।